Preparation of phenol. So we have to prepare phenol with the help of haloarine, sulfonic acid, diazonium salt and cumene. Along with all the reaction, we will study mechanism of each reaction separately. We have to find answer of these questions. These are the important questions which you will mostly find in your exam. So let's start with your preparation of phenol. First one is your from haloarines. तो अब सबसे पहली बात ये आए कि हेलोएरीन होता क्या है। हेलोएरीन में जो हेलो पार्ट है वो स्टैंड करता है हेलोजन के लिए, जिसको आप 17th ग्रुप बोलते हो, ठीक है। और एरीन स्टैंड करता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। बेंजीन रिंग हो गया आपका, जिसको मोस्टली आप बनाते हैं। हमने डाउस प्रोसेस पढ़ा था, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में। ये आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो हमको उसमें क्या करना रहता था कि क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना रहता था फिनॉल, ठीक है। अब जब आप क्लोरोबेंजीन को आप NaOH से रिएक्ट करवाओगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता था वो बनता था सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये तो हम अभी ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं, मैकेनिज्म में हम आए ही नहीं है, ठीक है, यही होता था। अब सोडियम फिनॉक्साइड का हम करवा देते थे एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कुछ नहीं करो डाइल्यूट एसिड से, मतलब कि एसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है एसिड से रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवा दिए, तो NaCl को लेके निकल गया और H जो है वो क्या हो गया, जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक। मतलब कि ये वाला चीज देखो आप, ये जो सोडियम है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइन है, और इस Cl के ऊपर नेगेटिव है। तो इसने क्या किया, NaCl लिया और रिमूव हो गया, बचा क्या, H बचा, O के साथ लिख के फेनॉल बना के ये रिमूव हो गया, ठीक है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है जस्ट, लेकिन इसको अब हमको पूरी तरीके से समझना है कि इसमें मैकेनिज्म है कि फिनॉल तक पहुंचेगा हम कैसे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं भाई क्लोरोबेंजीन, ठीक। आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन का हमको रिएक्शन करवाना है बेस के साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या है, एक बेस है। तो बेस जो है कभी भी क्या करता है, सप्लाई क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल सप्लाई कर रहा है वो, मतलब कि OH माइनस को सप्लाई कर रहा है। अभी OH माइनस जो है वो क्या करेगा, प्लस वाले को ढूंढेगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा उसको प्लस से रिंग में ढूंढना है। तो यहां से उसने क्या किया, एक H प्लस उठा लिया, ठीक है। थोड़ा सिमेट्रिकली हम चलते हैं, तो आप बोलोगे मैम यहाँ से क्यों नहीं उठाया, ठीक है, यहाँ से भी उठा सकता है, लेकिन फिर आपको रिएक्शन को शो करने में दिक्कत जाएगी, तो हम सिमेट्रिकली चल रहे हैं। तो उसने क्या किया, H प्लस उठाया, इलेक्ट्रोफाइल को उठाया, और उसने क्या किया, वाटर बना के निकल गया। मतलब कि ये OH माइनस और ये H प्लस, ये यहाँ से वाटर निकला। ये पहला स्टेप है मैकेनिज्म का, ठीक। तो हमने क्या कहा कि NaOH जो है एक बेस है, सो इट विल सप्लाई OH माइनस, राइट, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना। इसने इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढा और वाटर को बनाकर निकल गया, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बना ये। अब आप देखो, जब ये यहाँ से निकला होगा, जब ये निकला होगा यहाँ से, ठीक है, कर्सर थोड़ा सा छोटा है तो कंफ्यूज मत होना। जब H निकला होगा तो इसका जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इन लोग जाएंगे कहाँ, इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जब ये चला जाएगा तो किस टाइप का आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा ये, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब देखो OH तो निकल गया, बचा क्या, Na बचा। OH तो क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, Na बचा। अब ये Na प्लस जो है, अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस साइन है, ठीक है, अब ये भी क्या करेगा, सबका यही हाल है पूरी दुनिया का और केमिस्ट्री का, कि ये प्लस वाला अब क्या करेगा, सोचेगा मैं भी माइनस वाले को लूं और चलता बनूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ढूंढेगा ये कहाँ है, इसका माइनस वाला यही है। ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप भी है, Cl को अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्या करेगा, NaCl बनाकर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अब इस कार्बन के पास, जो कार्बन यहाँ है जहाँ पे हाईलाइटेड है कर्सर, वहां देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। तो ये क्या करेगा, ये वाला जहां से आया था दोबारा वहीं चला जाएगा, मतलब कंडीशन ये। अब देखो NaCl निकल गया, ठीक। NaCl के निकलने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया, यहाँ ये वाले कार्बन पर। तो किस टाइप से बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे, ये जो यहाँ पे ये लाइन खींची हुई आपको दिख रही है बॉन्ड जैसा, वो आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि ये रिमूव हो गया था इसलिए। अब ये कंडीशन हो गई अनस्टेबल, क्योंकि हम अक्सर कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन तो देखते नहीं है। तो इसको हम बोलते क्या है, सबसे पहले ये जो बना है आपका आखिरी में, ये बन गया आपका बेंजाइन, ठीक है। तो बेंजाइन को आप ये बोल सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट है, बोल सकते नहीं है, ठीक है। जब भी आप कन्वर्जन करेंगे क्लोरोबेंजीन का फिनॉल में, तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो क्या होता है, बेंजाइन होता है। ये बेंजाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अभी कितने स्टेप कर लिए हमने, 3 स्टेप कर लिए। आगे बढ़ते हैं। बेंजाइन जो है अब फर्दर क्या करे, कुछ नहीं करते इन लोग, बस अपने बॉन्ड को ना संभाले चलते हैं, स्टेबल करते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेंजाइन का काम क्या है, NaH
अब बेंजीन क्या करेगा, फर्दर ये NaOH से रिएक्ट करेगा, ठीक है। आप इसको मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि एक बार NaOH ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, ठीक, तो अब ये NaOH जो है फिर से बेस सप्लाई करेगा, तो ये क्या करेगा, OH माइनस अपनी जगह ढूंढेगा कि मुझे लगना कहाँ है। जैसे उसमें यहाँ पर उसने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लिया था, वैसे ये यहाँ पर भी ढूंढे, अब इस जगह पे लग जाएगा। जब ये OH यहाँ पर लगेगा तो ये बॉन्ड जहां से आया था वहीं का वहीं चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि बनना चाहिए ऐसा, ठीक। ये OH जो है यहाँ पर अपनी जगह ढूंढा, ये यहाँ पे इसने ढूंढा और OH यहाँ पर लग गया। जब OH यहाँ पर लग गया तब ये जो बॉन्ड है आप देख रहे हो ये यहाँ पर दोबारा आया है, मतलब कि अब इसको हटना पड़ेगा ना, वहां से नहीं हटेगा तो OH लगेगा कैसे। फिर ये वहां पे जहां से आया था वहीं पे चला गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर डॉट आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये, ठीक। अभी यहाँ पे आए, अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई बड़ी ज्यादा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी समझ लो गर्म कंडीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसको आप क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठंडा देने के लिए आप ये बोलो कि ये जो है, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है वो क्या करेगा, यहाँ आएगा। क्यों, इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। मतलब जहां से हाइड्रोजन निकला था ये दोबारा हाइड्रोजन वहां पे आएगा, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब एक चीज और समझ लो, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ये क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा भाई। जब ये खींच लेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, इतना होने के बाद क्या होता है, ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो यहाँ पर बनना है, ये यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन दोबारा, ठीक है। और इसने क्या किया, इसको दोबारा से खींच लिया। अब खींच लिया भाई, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या बन गया, हमारा बन गया फिनॉक्साइड, ठीक है। जब इसने यहाँ पर वापस आने की कोशिश की तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, एरो है ये। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जहां से निकाले थे वहीं का वहीं चला जाएगा और इसके पास बचेगा O माइनस, जिसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड, ठीक है। फिनॉक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन। बस अब इसके बाद से बिल्कुल सिंपल कहानी है। देखो अब फिनॉक्साइड बनने के बाद OH तो यूटिलाइज हो चुका ऑलरेडी, लेकिन Na अभी भी बचा है। तो अब ये Na क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये O माइनस जो है फिनॉक्साइड वाला जो है इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। ये आप सीधे से बोलो जुड़ जाता है, फिर सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसके बाद रिएक्शन बिल्कुल ईजी हो जाता है। ये इसका क्या करवा दो, एसिडिफिकेशन करवा दो, मतलब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा दो। जब भी आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे या आप एसिडिफिकेशन बोलो, तो ये इसके पास है भाई प्लस, इसके पास है माइनस, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा और फिनॉल आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में अपन को क्या करना है, टोटल कुल मिलाकर स्टेप्स कितने देख लो, 9 स्टेप है। मतलब कि जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे डाउस प्रोसेस का, मतलब कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तो टोटल कितने स्टेप आएंगे, 9 स्टेप आएंगे, आप याद रखिएगा। पहले क्लोरोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, पहले जब भी आप मतलब जब ये रिएक्शन करेंगे तो पहले क्लोरोबेंजीन को आप सबसे पहले ट्रीट करवाओ NaOH के साथ, ठीक। उसके बाद Na से किसे के साथ ट्रीट करवाओ, बेंजीन बनवाओ। बेंजीन जो है एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है और क्या है, एक इंटरमीडिएट है, जो कि फिर फर्दर NaOH से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड और फिर फिनॉल, ठीक है। टोटल 9 स्टेप है। ये जो है यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बना दी हूँ, ठीक है, कि मेरे को लग रहा था एरो इससे यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने स्टेप हो गए, अगर मैं इस वाले डायग्राम को हटा दूं तो टोटल 8 स्टेप्स हैं, ठीक। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग ऑन, हम जो ये पढ़ रहे हैं कन्वर्जन, ये आप एक प्रकार का कन्वर्जन ही पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, रिएक्शन Cl था स्टार्टिंग में, क्लोरोबेंजीन था, आखिरी में मिला क्या, फिनॉल मिला, OH माइनस, मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल हटा दूसरा लग गया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, डाउस प्रोसेस को फॉलो कर देना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। और कभी भी कन्वर्जन पूछता है तो रिएक्शन लिखने से कुछ नहीं होता है, उसका मैकेनिज्म लिखना ही पड़ता है, ठीक है। कन्वर्जन में यही करते हैं अपन कि आप पूरा स्टेप वाइज चलिए, ठीक है। सो यू कैन फॉलो द डाउस प्रोसेस। अब हमको फिनॉल फिर किससे प्रिपेयर करना है, सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जाने कि सल्फोनिक एसिड है क्या, सल्फोनिक एसिड किसको बोलते हैं, SO3
H को बोलते हैं। हम बनाने वाले हैं क्या, फिनॉल बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे। मतलब यहाँ पर ये जो सल्फोनिक एसिड है वो किसके साथ चिपका होगा, रिंग के साथ चिपका होगा, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो हम बनाएंगे सल्फोनिक एसिड। देखो सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है। सल्फोनिक, आपको याद आ रहा है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप पढ़ते हो हेलोजिनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब आप पढ़ते हो। तो हम सबसे पहले बनाते हैं सल्फोनिक एसिड। हम उठाते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को ट्रीट करवा दो फ्यूमिंग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ओलियम H2S2O7। यहाँ पे और मैंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों है, ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक है। ठीक, तो या तो आप ओलियम या तो ये ऐसे करके लिखा रहता है H2SO4। ठीक है, जब आप बेंजीन को इसके साथ H2SO4 के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, SO3H। कुछ नहीं करेगा, SO3H करेगा क्या, जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ जाके। SO3 मतलब इसके ऊपर क्या है, कौन सा साइन है, इसके ऊपर है माइनस का साइन, और इसके ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये SO3H जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये फर्दर रिएक्ट करेगा बेस के साथ जो कि NaOH है। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, Na के ऊपर भाई प्लस साइन है, ठीक, OH के ऊपर माइनस साइन है। ठीक है, ये OH जो है यहाँ का H उठाएगा और वाटर लेके बना के निकल जाएगा, ये ठीक है, क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव हो गया तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा SO3, ये बचा, और क्या बचा, ये बचा। ठीक है, अब ये दो चीजें बची हमारे पास, तो कुछ नहीं करो, इसको उठा के यहाँ पर जोड़ दो। हमारे पास क्या बन गया, SO3Na। ठीक है, SO3Na बन गया, जिसका नाम क्या हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है फर्दर रिएक्ट, अब ये ओवरऑल रिएक्शन है, आप खुश मत हो जाने की मैकेनिज्म हो गया, ये इतना आसान सा मैकेनिज्म नहीं है, ये ओवरऑल रिएक्शन। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो बहुत इजी है, लेकिन ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लिए हैं, याद रखना। अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फर्दर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुल मिला के होगा 3 स्टेप। ये रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा तो ये देखिए क्या रिमूव होगा। ठीक, क्या रिमूव हुआ, हमारा रिमूव हुआ Na2 कितने Na है, 2 Na2SO3। ठीक है, और क्या रिमूव होगा, और रिमूव होगा ये H2O। ठीक है, 2 चीजें रिमूव हो गई। क्या क्या रिमूव हो गया, Na2SO4, ये SO4 नहीं SO3 है, इसको हम 3 बना देते हैं। ठीक है, Na2SO3 रिमूव हो गया, और क्या रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हो जाएगा उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत सिंपल है। फिनॉक्स, जैसे ही फिनॉक्साइड बनता है, आंख बंद करके एसिडिफिकेशन किया करो। ठीक है, फिनॉक्साइड बना और हमने क्या किए, सीधे इसका एसिडिफिकेशन करवा दिए, मतलब कि HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए, प्लस माइनस। इसके पास भी वही हाल है, माइनस, इसके पास प्लस। ठीक है, माइनस वाला प्लस को लो, प्लस वाला माइनस को लो, चुपचाप यहाँ से क्या करो, निकल जाओ। Na ने क्या किया, ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन, जो कि ये हो गया आपका 3rd स्टेप, ये हो गया 4th स्टेप, ये हो गया 5th स्टेप। ठीक, वहां से उसी का कंटिन्यूएशन है ये। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन में एक एक्स्ट्रा लिख गया नंबर तो पीछे कर देना नंबर, इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई करती हूँ ताकि जब आप पढ़ो तो आपको भी याद रहे, हाँ इतने स्टेप्स थे, कुछ भूल जाओ कम से कम तो स्टेप नंबर तो टोटली याद ही रहेंगे अपन को। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, इंस्टेड ऑफ एसिडिफिकेशन, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसिडिफिकेशन ही करें हम, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसिडिफिकेशन ही किया जाए, हाइड्रोलिसिस, H के ऊपर H2O। ठीक है, अपन इसका हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं फिनॉल को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि जो ये रिएक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा वाला, सल्फोनेशन, जो मैं आपको बोल रही हूँ, सल्फोनेशन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, कि अब हम डायजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएं। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, अब डायजोनियम का मतलब ही क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर N2Cl। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको बनाना कैसे, हमको बनाना है बाय डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद वार्म वाटर, गर्म पानी। ठीक है, डायजोटाइजेशन करवाना है, किसका डायजोटाइजेशन करवाना है, एनिलीन का डायजोटाइजेशन करवाना है। तो जब भी डायजोटाइजेशन आप सुने तो आपके दिमाग में NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर आना चाहिए। ठीक है, और कुछ फर्दर टेम्परेचर आना चाहिए, इसको आप याद रखिए, इसको हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन। तो हम एनिलीन का करवाएंगे सबसे पहले डायजोटाइजेशन, फिर उसको गर्म पानी में तड़का मार देंगे। मीन्स प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट, हमने लिए एनिलीन,
ठीक है, इसी को एनिलीन बोलते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन का डायएजोटाइजेशन करवाना है। डायएजोटाइजेशन मतलब मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl विद फ्यू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि NaNO2 प्लस HCl ये हमारा टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर हमको पहले एनिलीन का डायएजोटाइजेशन करवाना है। ठीक है, जब आप इसका डायएजोटाइजेशन करवा दोगे तभी जाके आपका फिनॉल भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी ये सॉल्ट के फॉर्म में नहीं है, राइट। हमने क्या बोले, हमको बनाना है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, और एनिलीन सॉल्ट नहीं है। अभी इसको आप सॉल्ट में कन्वर्ट तो करो। अब ये सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बताना है कि कोई जरूरी नहीं है कि इतना सारा लिखा रहे, हो सकता है और HNO2 करके भी लिखा रहे। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एनिलीन लिखा है और इतना सारा ना लिख के, इसका मिक्सचर ना लिख के HNO2 करके लिखा है, तब भी आपको डायजोटाइजेशन ही करवाना है। ठीक, तो ये बना देगा आपका N2Cl, ये आपका बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये कैसे बना है। ठीक है, इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा N2 कहाँ से आया, Cl कहाँ से आया। ठीक है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हमने लिखे हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है गर्म पानी के साथ विद वार्म वाटर, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, कौन टूट जाएगा, H और OH टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो अपने ऑपोजिट वाले साइन के साथ चला जाएगा। ये HCl के साथ चला जाएगा, HCl निकल जाएगा आपका और N2 निकल जाएगा और OH जाके यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, कुल मिला के प्रोडक्ट बनाना है, बस बना लो। ठीक है, ये बस बना लो, मतलब कुछ भी गलत नहीं बना लो, बस बना लो, मतलब ये कह रही हूँ मैं। ठीक है, ये आपका बन गया फिनॉल। शॉर्टकट फॉलो मत करिए, कभी भी आप शॉर्टकट फॉलो करोगे पढ़ने में तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे एग्जाम में। ठीक, शॉर्टकट उनके लिए है जिनका लेवल अब बहुत ज्यादा हो चुका है, आपका नहीं है, अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट बीच बीच में हर चीज समझिए कि कहाँ पर डायजोटाइजेशन बोल रहे हैं, डायजोटाइजेशन का मतलब क्या है, कहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है। ठीक, तो ये बन गया फिनॉल। ये क्या है, ये है ओवरऑल रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कि ये फिनॉल तक पहुंचा कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि डायजोटाइजेशन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि समझने को, कि डायजोटाइजेशन इज ऑलवेज गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब सबसे पहले तो हमने जो मिक्सचर लिए हैं NaNO2 प्लस HCl, जिसको हम बोल रहे हैं डायजोटाइजेशन करवा रहे हैं, पहले आप इसको सीधा साधा समझो कि यहाँ पे हमने जो HCl लिए हैं, ये क्या लिए हैं, एक्सेस में लिए हैं। जब NaNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो Na के ऊपर पॉजिटिव है और NO के ऊपर क्या है, माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो ये बन क्या जाएगा। अब सिर्फ कुछ नहीं करो, प्लस और माइनस ध्यान रखो और उसका क्या करो, तुम प्रोडक्ट बना दो। बना क्या, NaCl बन गया। Na के ऊपर प्लस था, Cl के ऊपर माइनस, तो NaCl बन के निकल गया और ये HNO2 बनाया। अब ये जो आपका HNO2 यहाँ पर बना है, यही मेन है, इसी को पकड़ना है अपन को। ठीक है, यही काम करेगा। तो अपना जो मेन काम की चीज है वो कौन है, HNO2 है। HNO2 को उठाओ भाई। अब देखो कि HNO2 बना क्या रहा है, अटैकिंग रिएजेंट ढूंढ रहे हैं अपन। बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे बन रहा है। ये HNO2 है। HNO2 को हम क्या करवा रहे हैं, इसमें एसिड का अटैक करवा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, एक्सेस। यहाँ पे जो लिखा है ना HCl, एक्सेस में लिखा है, मतलब थोड़ा बहुत तो है नहीं। तो अब ये जो HNO2 यहाँ पर फॉर्म हुआ, इसको हमने क्या करवाया, ठीक है। जब आपने इसमें H प्लस डाले तो ये H प्लस क्या करेगा, अपना जो है ऑपोजिट मैचर को ढूंढ लेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो आपका सवाल हो जाना चाहिए कि ये जो H प्लस है उसने यहाँ क्यों अटैक किया। यहाँ भी कर सकता था, ये वाला जो अपन को ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं कर सकता वो यहाँ पे अटैक। इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा तो फिर वाटर जो है, वाटर बना के वो रिमूव नहीं होगा, उसको रिमूव भी होना, स्टेबिलिटी नाम की भी चीज है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक करने से क्या हो गया, देखो ये कंडीशन आएगी नेक्स्ट। ये H जो है वो कहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया। जब ये जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जब यहाँ पर जुड़ जाएगा H, तो ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे ये उठाया इसने अपना पानी और लेके निकलते बना, ये रिमूव हुआ, तो नेक्स्ट जो है वो बचा N डबल बॉन्ड O। ठीक, अब क्योंकि ये यहाँ से निकला है तो N के ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ इफेक्ट तो आएगा ही ना, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव का साइन। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर मिला है, ये जो आप N डबल बॉन्ड O जो फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। यही नाइट्रोसोनियम आयन जो है अपना पूरे रिएक्शन का मेन रिएजेंट है या अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक,
HNO2 को उठाओ और उसको फिर से एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ। क्यों करवा रहे हैं हम? एक्सेस ऑफ एसिड लिखे हैं, ठीक है, जबरदस्ती नहीं लिख दिए, ठीक है। और क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो जब ये हटेगा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ से निकल गया तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। और इन नाइट्रोसोनियम आयन आपका क्या है? ये एक आपका मेन रिएजेंट है। ये क्या है? आपका मेन रिएजेंट है, या अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अब प्रोसीड करते हैं हम आगे, क्योंकि हमको एनिलीन को पकड़ के क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। ये हमने ले लिए एनिलीन, ठीक। एनिलीन को जब आपने लिया, एनिलीन है यहाँ पे, ठीक है, लोन पेयर बना देते हैं नाइट्रोजन। ये रिएक्ट करेगा अटैकिंग रिएजेंट जब भी हमने बनाया है नाइट्रोसोनियम आयन। अब आप देखो N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आया है? पॉजिटिव साइन आया है, ठीक। कुछ नहीं करना है इसको, अब ढूंढना है इसको, किसको क्या ढूंढना है? प्लस साइन है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, यहाँ चला जाएगा, इसको दिख गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर आ गई जुड़ जाएगा। ये जब जुड़ जाएगा तो ये फॉर्म होगा इस तरीके से, ये यहाँ पे जुड़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, ये NH2 जो है NH2 दो H है, सब यही ना लिख के एक साथ गचर पचर हम लिख देंगे तो हमको समझ नहीं पाएगा कि रिमूव क्या हो रहा है, ठीक है। हमको ये भी तो बताना है ना कि रिमूव क्या हो रहा है। तो H को हमने एक H यहाँ लगा दी, एक H यहाँ लगा दी, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये N डबल बॉन्ड O, ठीक, लग गया यहाँ पे। अब ये जो H प्लस है यहाँ से क्या करेगा? रिमूव होने की कोशिश करेगा। तो ये जो H प्लस यहाँ से रिमूव हुआ है वो कौन सा H है? वो ये वाला H है, ठीक है। ये क्या करेगा? हट जाएगा यहाँ से, H प्लस आपका निकल गया। जब H प्लस निकला तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, कुल मिला के आपको ऑब्टेन करना है फिनॉल, ठीक। फिनॉल आपको ऑब्टेन करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते जाना है, तब जब आके आपको फिनॉल मिलेगा। H रिमूव हो गया यहाँ से, जब H रिमूव हो गया तो ये वाली कंडीशन हमको ऑब्टेन हुई। ये वाला H जो है ग्रीन कलर वाला हट गया यहाँ से। अब ये जो कंडीशन ऑब्टेन हुई, ये कंडीशन किस टाइप की लगती है हमको? इसका टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक A है, A B डबल बॉन्ड C। जब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पर A B डबल बॉन्ड C, तो इसका टॉटोमराइजेशन हो जाता है। टॉटोमराइजेशन में होता क्या है? टॉटोमराइजेशन में ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन वो उस कार्बन के पास चले जाएगा जहां पर डबल बॉन्ड था, ठीक। ये होता है टॉटोमराइजेशन की कंडीशन में। रीअरेंजमेंट हो जाता है एक प्रकार का, रीअरेंजमेंट भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, शिफ्टिंग हो जाती है इधर से उधर की। अब ऐसा ना, अब किसी वर्ड को पकड़ के मत रख लेना, ठीक है। तो एक प्रकार से रीअरेंज ही हो गया, हम इसको बोले। जब ये रीअरेंज हो जाएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोली थी, टॉटोमराइजेशन में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब N यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, और जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर H लाके जुड़ जाएगा, ठीक है। टॉटोमराइजेशन हो गया, ठीक बात। अब यहाँ पर ये हो गया, लोन पेयर बना दो ताकि आगे समझ में आता जाए, ठीक है। अब इसमें H प्लस फिर से जुड़ जाएगा आके, ठीक है। H प्लस कहाँ पर जुड़ेगा? ये है H प्लस, तो जहाँ देखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगे थे तो वहां पे आकर आपका H प्लस जुड़ा। यही करना है, जोड़ते जाओ निकालते जाओ। जब ये H प्लस यहाँ पे जुड़ा तो ये क्या करेगा? अब इसको यहाँ से कुछ नहीं, स्टेबल होते जाना है। स्टेबल होने के लिए ये सब रिमूव होते जाते हैं। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा और इलेक्ट्रॉन को लेकर किस फॉर्म में निकल गया? वाटर के फॉर्म में निकल गया। ये जो आपका बना है, ये क्या किया? यहाँ से वाटर को निकल जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या? देखो ध्यान से देखो, जब ये निकल जाएगा तो अपने पास, लोन पेयर बनाते चलो तब समझ में आ जाए। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब रिमूव कहाँ से होगा? यहाँ से, ये वाला हिस्सा पूरा पूरा रिमूव हो गया, वाटर निकल गया। तो वाटर निकल गया तो बचा क्या? ये बचा अपने पास, ठीक है। ये बचा, ठीक है। वैलेंसी को इसीलिए बनाते, इलेक्ट्रॉन्स को इसीलिए शो करते जाना जा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको बताते जाए कि वो अपनी वैलेंसी को मेंटेन करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से निकल गया वाटर, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वो आके लग जाएंगे यहाँ पर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग जाएंगे तो ये अब इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा। इसके ऊपर प्लस साइन अपन बना देते हैं। प्लस साइन अपन इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकला था, वाटर इसी के साथ जुड़ा था, निकला तो उसको प्लस देता हो गया, प्लस रख लो तुम। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो अब क्या हो गई? ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन आ गई। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन इसीलिए आए क्योंकि यहाँ से टूटा है, जहां से टूटता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N वाली कंडीशन आ गई। हमने रिएक्शन में सब यूज कर लिया, बच गया Cl,
ठीक है, आपने क्या बोला था, हमने लिए हैं एक्सेस ऑफ HCl, हमने लिखा ना कि HNO2 का जो रिएक्शन है, सॉरी NaNO2 का डायजोटाइजेशन करवा रहे हैं हम, तो एक्सेस ऑफ HCl लिए थे हमने। H+ को दोबारा से HNO2 के साथ रिएक्ट करवाए थे क्योंकि हमको मेन रिएजेंट चाहिए था नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो वहां पे क्या बच गया था, वहां पे बच गया था Cl। क्या बच गया था, Cl बच गया था। अब ये Cl जो है वो क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये Cl जो माइनस है वो क्या करेगा, चुपचाप से, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा इनके साथ। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस साइन बना रहे थे। अब ये बन गया सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद फिर से इसका वार्म वाटर से हाइड्रोलिसिस करवा दो, जो स्टार्टिंग में दिया है। और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा। ठीक है, HCl क्यों निकला आपको ही पता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके ऊपर प्लस साइन, इसके ऊपर माइनस साइन, HCl लिया, N2 लिया, निकल गया। ये क्या बच गया, ये वाला पार्ट बच गया OH, ये बचा और इसके ऊपर आके जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया फिनॉल। ठीक, तो डायजोटाइजेशन में पहले डायजोटाइजेशन करवाओ, डायजोटाइजेशन करवाने के बाद उसमें से HNO2 को पकड़ो, HNO2 को फिर से, क्योंकि अपन एक्सेस एसिड लिए हैं तो H+ से रिएक्ट करवा के मेन रिएजेंट बनाओ और मेन रिएजेंट को पकड़ के फिनॉल तक पहुंच जाओ। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। इसको रटो मत, इसको करके समझो आप। ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना। फ्रॉम क्यूमीन, अब हमको फिनॉल प्रिपेयर करना है क्यूमीन से। क्यूमीन है क्या, क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है आपका, CH3 CH ठीक है, पोजीशन है, आइसो क्या है, पोजीशन है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब कि पहले तो क्यूमीन का आप एरियल ऑक्सीडेशन करवाओ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, फिर उसको लास्ट में क्या करो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बन जाएगा फिनॉल। अब कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यूमीन कैसे बनेगा। ठीक है, बेंजीन लिए हमने, बेंजीन रिंग को आप ट्रीट करवाओ किससे, प्रोपीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 जो कि एक एसिड है और हीट कर दी हमने। तो ये जो अपन इसका यूज़ कर रहे हैं प्रोपीन का, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सी रिएक्शन याद दिला रहा है आपको, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का ऐड हो जाना। तो ये प्रोपीन क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसी को हम बोल देंगे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक, अब देखिए इसको ऐड होने के लिए ये जो H3PO4 है ये क्या कर रहा है इस रिएक्शन में, ये प्रोवाइड कर रहा है एसिड। ठीक है, ये एसिड प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको क्या है, बेंजीन रिंग में जुड़ना है। ठीक है, मैंने क्या बोली, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है, अल्काइल ग्रुप का ऐड हो जाना। तो ये जब जुड़ेगा कैसे, इसका बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा, उसके बाद ही जुड़ेगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो गया। जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये कैसा हो गया, CH3H CH3, इसके ऊपर प्लस साइन आ गया। ठीक है, क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा और ये क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये जो बना है यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं पहला एरियल ऑक्सीडेशन करवा के। एरियल ऑक्सीडेशन किसका करवाना है हमको एरियल ऑक्सीडेशन करवाना है क्यूमीन का। अब भी हमने यही बनाया है, CH3 CH CH3, यहाँ पे H करके लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो और एटम है वो हमको ऐड करना है, इसीलिए इसको क्या कर दिया है, ब्रांचिंग करके लिख दिया है। ठीक, तो अब ये जो क्यूमीन है इसका हम क्या करवा रहे हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। ये जब भी इस तरीके का यहाँ पे लिखा रहा है ये क्या शो करता है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, इसको मैं जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक, अभी आप देखो तो इसकी क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये जो ग्रुप था, ये जो मॉलिक्यूल था बोलना चाहिए, ग्रुप नहीं, ये मॉलिक्यूल जो था वो क्या हो गया, C के यहाँ पर जुड़ गया। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पे इसको ज्वाइन करना, आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर आपको इस मतलब ये वाले ग्रुप को, इस पूरे को उठा के फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा कहाँ पर जोड़े, जहाँ पर उसकी पोजिशन थी H, जहाँ पे था वहीं पर जोड़ दिए हमने। अब ये जुड़ गया, इसके जुड़ने के बाद इसमें देखो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो। अब ये पेरोक्साइड बना, ये वाला पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ये क्या दिख रहा है, CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड है CH3, ये हमें दिख रहा है
में क्या दिख रहा है, ये एसीटोन दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवाए H+ के ऊपर H2O, इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो फिनॉल अलग, ये रिंग और ये OH ये अलग, और ये वाला पार्ट जो है एसीटोन ये अलग। ये तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक रिएक्शन लिखे हो सामने, ओवरऑल रिएक्शन जो बुक में लिखा रहता है। हम इसको देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे रिमूव होगा, कैसे ज्वाइन हुआ, ये आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म। हमने लिए क्यूमीन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म है तो किसी और प्रोडक्ट से बेंजीन को मत ले लेना, वो तो मैं आपको क्यूमीन बता रही थी, ठीक है। तो क्यूमीन लिया आपने, क्यूमीन का हम एरियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब O2 को O2 ना लिख के O डबल बॉन्ड O करके लिख दिए, फ्री रेडिकल होना है यहाँ पर, ठीक है। O डबल बॉन्ड O करके लिख दिए। मैंने आपसे कहा था कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है कि पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, अनस्टेबल वाली कंडीशन हो जाती है। तो आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ हाफ हेडेड एरो ड्रॉ करते हैं, आधा यहाँ। ऐसा होने की वजह से इसके ऊपर एक डॉट आ जाता है, इसके ऊपर डॉट आ जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, ठीक है। ये होने की वजह से ये क्या है, ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक। अब इसको ये आपका नेक्स्ट स्टेप, ये जो है ये हो गए तो ये इस टाइप से अभी फॉर्म हुआ है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है, लिया, और इसने क्या किया, कार्बन के साथ ये जुड़ गया। ये ऑक्सीजन भी क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, ये लेके क्या कर लिया, इसने दूसरा बॉन्ड बना लिया। मतलब ये जो ग्रुप है OOH जो है वो कहाँ पर आके जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। H की जगह पे जोड़े थे, आप ऊपर भी ऐसे जोड़ सकते हो, पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप स्टेप्स में चल रहे हैं, अपन मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो अगर मैं ऊपर ज्वाइन कर देती तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती, इसीलिए इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखो, आप ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज है, ठीक है। हमें इसका क्या करवाना है, फर्दर हमें इसका करवाना है हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा कि जो H+ है वो अटैक करेगा, ठीक है। हमने क्या करवाना है इसका, ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये जो H है ये क्या करेगा, अटैक करेगा। कौन सी जगह पर अटैक करेगा, ये ऐसी पोजीशन को ढूंढेगा जहां से ये इजीली वाटर फॉर्म करके रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करता है तो वाटर फॉर्मेशन करके ये रिमूव नहीं कर पाएगा, तो ये अटैक करेगा ये वाली पोजीशन पे, ये वाले ऑक्सीजन पर। मतलब कि आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो कौन से ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, ये वाले ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखो कैसा फॉर्म होगा, ये H, ये जो मैं एरो से अपन यहाँ पे शो कर रहे थे, ये H ने अटैक किया, वाटर को लिया और क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। जब वाटर रिमूव होगा ऑक्सीजन के पास से, यहाँ से ये वाली जगह से, तो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर शिफ्टिंग की बात आ जाती है, ठीक है। 2 शिफ्ट पॉसिबल हैं, एक तो है मिथाइल शिफ्ट और दूसरा है फिनाइल शिफ्ट। अब दोनों में से करें कौन सा शिफ्ट, हम मिथाइल शिफ्ट इसीलिए नहीं करते अपन, फिनाइल शिफ्टिंग होती है, ठीक है। फिनाइल शिफ्ट क्यों मिथाइल शिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मिथाइल जो है वो क्या शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है, जबकि जो फिनाइल है वो रेजोनेंस की वजह से क्या शो करता है, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +I इफेक्ट। तो हम किसको कंसिडर किए, फिनाइल शिफ्ट को। फिनाइल शिफ्ट का मतलब ये है कि अब ये जो फिनाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जाके यहाँ पर लग जाएगा, मतलब कि ये देखो आप, ठीक है। अब ये जो रिंग है, ये जो रिंग है वो कहाँ पर ज्वाइन हो गई, इस ऑक्सीजन के साथ हो गई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ली थी तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक। कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे इसके ऊपर बना देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अब आपका HOH मतलब वाटर जो है इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ट्रीट करवाएंगे इस कंपाउंड को, तो ये जाकर ये वाली पोजीशन पर जहाँ पे प्लस साइन था कहीं भी नहीं लग जाएगा ये, ठीक है। HOH जो है वाटर ही है, H2O करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब H2O लिखोगे तो क्योंकि आप मैकेनिज्म कर रहे हो तो आप स्टेप्स नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, उसको फैला के ब्रांचिंग की फॉर्म में। तो ये यहाँ पर लग गया, ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ पर लगने के बाद इसमें से अब जो H+ है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। H+ आपका क्या हुआ, रिमूव हुआ, ठीक। H+ रिमूव होने के बाद
H प्लस जो एसिड था जो आया था स्टार्टिंग में वो क्या होगा, अब H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H प्लस रिमूव। अब H प्लस रिमूव हो गया तो मान लो ये वाला H प्लस जो था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, जब ये रिमूव हो गया तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये जब अलग होंगे तो देखो कैसे होंगे, सारे पार्ट को देखो आप। पहले तो कौन सा पार्ट अलग होगा, ये वाला पोर्शन अलग होगा और ये वाला एसीटोन जिसको अपन बना रहे थे वो अलग हो जाएगा। ये एसीटोन अलग हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कहीं बनाओ, सिमेट्रिकल तो ऐसे ही बनाते हैं हम। तो ये डबल बॉन्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इसने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। और ये जो है ये वाला पार्ट जो अलग हुआ वो क्या कर लिया, फिनॉल बना लिया। ये इस H के साथ जुड़ के क्या बना लिया इसने, फिनॉल। ये हो गया आपका किसका मैकेनिज्म, ये हो गया आपका क्यूमीन का मैकेनिज्म। इसको आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो बन जाएगा। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और बाकी सबको ध्यान में रखना है। ठीक, सो फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।